सीधे लिए चलते हैं। मुंबई पुलिस इस समय कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस कि कुछ फेक अकाउंट्स चलाए जा रहे थे, फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, फॉल्स नैरेटिव चलाया जा रहा था। और उसी से संबंधित कहूंगा या थोड़ा हटके कहूंगा, एक नया रैकेट जो कि मुंबई पुलिस के हमारी क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है, अनर्थ किया गया है। ये रैकेट है फॉल्स टीआरपी का। आप सभी जानते हैं टीआरपी का अर्थ टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स होता है। टेलीविजन की जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है उसका एस्टिमेट 30 से 40 हजार करोड़ के बीच में लगाया जाता है। एंड एडवर्टाइजमेंट के रेट किस प्रकार से फिक्स किए जाएंगे वो टीआरपी के ऊपर निर्भर करता है, कौन से चैनल को किस हिसाब से टीआरपी का रेट, एडवर्टाइजमेंट का रेट मिलेगा। तो टीआरपी पॉइंट में अगर छोटा सा भी बदलाव होता है मैनिपुलेशन से या अदरवाइज, उसका असर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में पड़ता है। रेवेन्यू पे, एडवर्टाइजर से जो पैसा आता है उस पे पड़ता है। कुछ लोगों को उसका फायदा होता है और कुछ लोगों को उसका नुकसान होता है। टीआरपी को मेजर करने के लिए एक बीएआरसी नाम की एक एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि टीआरपी को मेजर करने का काम करती है। इस कार्य के लिए ये बैरोमीटर्स इंस्टॉल करते हैं देश भर में, अलग अलग शहरों में, और देश में, पूरे देश में लगभग 30,000 या उससे थोड़े अधिक बैरोमीटर्स लगाए गए हैं और लगभग 2,000 बैरोमीटर्स मुंबई में इंस्टॉल किए गए हैं टीआरपी को मेजर करने के लिए। बैरोमीटर्स कहाँ इंस्टॉल किए गए हैं ये डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है, और ये बैरोमीटर्स को इंस्टॉल और मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है बीएआरसी ने एक हंसा नाम की कंपनी को दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ एक्स एम्प्लॉयज हंसा के, जो कि बीएआरसी के साथ काम करते हैं, वो इस डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, टेलीविजन चैनल से शेयर कर रहे थे, और शेयर करने के बाद उन हाउस होल्ड्स को जिनका डेटा दिया जा रहा था पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट करने का कार्य किया जा रहा था। जो मैनिपुलेटेड हाउस होल्ड्स थे, जो डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा था, उन हाउस होल्ड्स को बोला जाता था कि आप किसी विशेष चैनल को ऑन रखिएगा, आप देखें या ना देखें, लेकिन ये चैनल ऑन रहना चाहिए। आप घर में हैं या नहीं हैं, ये चैनल ऑन रखिए। और ऐसा भी देखने को आया कि कुछ व्यक्ति तो जो अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनके घर में इंग्लिश के चैनल्स को ऑन करके रखने की डील की गई थी। एक पहले हमने हंसा का एम्प्लॉय पहले अरेस्ट किया, एक्स एम्प्लॉय, और उससे जानकारी मालूम पड़ी कि इस प्रकार के उसके और भी कुछ साथी थे जो हंसा के लिए काम करते थे, बीआरसी के लिए काम करते थे। 2 व्यक्तियों का अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। उनकी हमको कस्टडी 9 अक्टूबर तक मिल चुकी है, और उनके कुछ साथी हम उनको ढूंढ रहे हैं। कुछ मुंबई में हैं, कुछ मुंबई से बाहर भी हो सकते हैं। जो ये कार्य करते थे, इन चैनल्स के बिहाफ पे ये लोग जाकर हाउस होल्ड्स को पैसा देते थे पर मंथ के हिसाब से, और कुछ चैनल्स को कॉन्स्टेंटली अपने घर में ऑपरेट करने के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा था। जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है, उसके अकाउंट से हमने करीब 20 लाख रुपए सीज कर लिए हैं, और उसके अलावा करीब 8.5 लाख रुपया कैश में हमने उसके बैंक लॉकर से भी जब्त कर लिया है।
अभी तक जो हमारे सामने जानकारी आई, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें 3 ऐसी आइडेंटिटीज हैं या 3 ऐसे चैनल्स कहूँगा जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है, एविडेंस प्राप्त हुई है। 2 तो छोटे चैनल थे, एक तो फख्त मराठी और दूसरा बॉक्स सिनेमा। आई रिपीट, फख्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा, इनके जो ओनर्स हैं उनको आज कस्टडी में ले लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। जो गुनाह दाखिल किया गया था बीएआरसी की या हंसा की कंप्लेंट पर, वो था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एंड चीटिंग का, 409 एंड 420 ऑफ इंडियन पिनल कोड। कंप्लेनेंट था, जैसे मैंने आपको बताया, हंसा नाम की एजेंसी है जो बीएआरसी के लिए काम करती है। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की, बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशन ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे कुछ व्यक्तियों को लाके उनके बयान नोट किए गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, 2 चैनल के ओनर्स, फख्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा के ओनर्स को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है और अब हमारे जो गुने के इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं वो रिपब्लिक टीवी के वहाँ काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रोमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविजन के डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। कैन आई कंप्लीट? आप सभी को मालूम है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट का गेम होता है टेलीविजन पे, ये हजारों करोड़ का गेम होता है और छोटे से मैनिपुलेशन, कुछ पॉइंट्स के मैनिपुलेशन का असर एडवर्टाइजमेंट में कई 100 करोड़ में जाकर पड़ता है। अब हम ये भी एग्जामिन कर रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट से जो फंड प्राप्त हुए थे इन चैनल्स को मैनिपुलेट करके, वो प्रोसीड ऑफ क्राइम माने जाएंगे और जिन एडवर्टाइजर से ये पैसा प्राप्त हुआ था मैनिपुलेट टीआरपी करके, उन एडवर्टाइजर्स को भी बुला के उनसे पूछताछ की जाएगी कि वो कॉम्प्लिसिट थे इसमें या वो विक्टिम हैं इस फ्रॉड के, जो कि एडवर्टाइजर्स के ऊपर, पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री के ऊपर कुछ लोग खेल रहे थे। मैनिपुलेट करके पूरे टीआरपी के सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा था। और जितनी अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें मैंने आपको बताया कि 3 टेलीविजन चैनल्स के नाम सामने आए हैं। सबसे बड़ा नाम है रिपब्लिक टेलीविजन का। इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं टेलीविजन चैनल के, उनको एग्जामिन किया जाएगा। जो वहाँ फंड्स रिसीव हुए हैं एडवर्टाइजर से, उनको एग्जामिन किया जाएगा और अगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम से आए हुए फंड्स हैं तो उनको जब्त करने की या अकाउंट्स को सीज करने की, फ्रीज करने की कार्रवाई भी इसमें आगे की जा सकती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस समय तक हम 2 व्यक्तियों को अरेस्ट कर चुके हैं। पहले आज 2 को अरेस्ट किया गया है जो छोटे चैनल्स के जो ओनर्स हैं, एंड जो तीसरी बड़ी आइडेंटिटी सामने आई है रिपब्लिक टीवी, उसके कौन लोग इस कार्य में, मैनिपुलेशन में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग के गुने में इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। और हम कैन आई कंप्लीट?
हाउस होल्ड्स को जो पैसा दिया जाता था इस कार्य के लिए, पर हाउस होल्ड कुछ 100 रुपये होता था। और जैसा मैंने बताया, मुंबई में करीब 2000 या उससे कुछ कम टोटल हाउस होल्ड्स को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वहाँ से निकाल कर, खरीद कर उसका इस्तेमाल, गैर इस्तेमाल टीआरपी बढ़ाने के लिए किया गया। ये आज हमारा सबसे बड़ा खुलासा है, आपसे शेयर करना चाहता था। इसके बारे में अब आपके किसी के प्रश्न हैं तो आप हमसे एक एक करके पूछ सकते हैं, वन एट अ टाइम। करीब 400-500 इस प्रकार के कुछ 100 रुपए प्रत्येक हाउस होल्ड को दिए जाते थे पर मंथ। इन लोगों को पैसा दिया जाता था हाउस होल्ड्स को जी 400 से 500 रुपए पर मंथ। जितने अभी तक हमने एग्जामिन किए हैं कॉम्प्रोमाइज हाउस होल्ड्स, उन्होंने ये बताया है हम इसमें और अधिक इस नंबर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने जितना एग्जामिन किया है उसमें बहुत से हाउस होल्ड्स ने ये एडमिट किया है कि उनको इतना पैसा दिया जा रहा था। और ये हाउस होल्ड्स का डेटा भी हमको, जो सस्पिशन था कि ये हाउस होल्ड्स कॉम्प्रोमाइज हैं, उसका डेटा भी हमको बीएआरसी से ही प्राप्त हुआ था। एक सवाल ये है कि सिर्फ मुंबई रीजन है, उसके बाहर की भी बात हुई है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि कब से कर रहे थे, क्या समय के लिए हो रहा? कुछ समय से इस प्रकार की माल प्रैक्टिसेस चल रही थी। एग्जैक्टली कब से चल रही थी वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। चैनल के लोगों से पूछताछ की जाएगी, बाकी जो इनके को अक्यूज्ड हैं अभी जिनको हम ढूंढ रहे हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। और अगर मुंबई में इस प्रकार की प्रैक्टिस चल रही है तो मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की प्रैक्टिस देश के बाकी भागों में भी अवश्य चल रही थी। मिस्टर गुप्ता हमने कहा कि जो चैनल्स के जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन चैनल्स हमारे अभी दायरे में आए हैं, हमारे तपास के, हमारे इन्वेस्टिगेशन के, उनके जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, चाहे ओनर्स हैं, चाहे डायरेक्टर्स हैं, चाहे प्रोड्यूसर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी व्यक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे इस केस में गुनहगार होंगे। उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। ऑलरेडी हमारी टीमें, बाहर कई टीमें इसमें काम कर रही हैं। ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है, ये हमारे सीआईयू की टीम है जिसने पूरा ब्रेक थ्रू किया है, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है। इन्वेस्टिगेशन जो हमारे चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो एसीपी शशांक सांडभोर हैं, और उनके नीचे एपीआई सचिन वजे और उनकी टीम जो कि सीआईयू से है, वो इस पर पूरा काम कर रही है। क्राइम ब्रांच की बाकी यूनिट्स भी इसमें उनका साथ दे रही हैं। एंड जो भी हमारा केस है सुपरवाइज डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है। एक सवाल ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लेंट इसमें हमारे पे कोई कंप्लेंट की गई थी या हंसा जो एजेंसी जो रेटिंग मीटर्स बिठाती है, पीपल मीटर जिसको कहते हैं, उनके तरफ से शिकायत की गई थी, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है हंसा के, क्या वो भी इसमें कुछ शामिल? बीएआरसी की तरफ से कंप्लेंट हंसा ने आकर की थी हमारे पास, एक्स एम्प्लॉय एंड कुछ उनके साथियों के बारे में की गई है। और सस्पिशन ऐसा है कि ना केवल कुछ एक्स एम्प्लॉयज इसमें इन्वॉल्व थे, बल्कि कुछ प्रेजेंट एम्प्लॉयज भी शायद इसमें शामिल हो सकते हैं। किस प्रकार से डेटा जो कि एजेंसी के पास कॉन्फिडेंशियल डेटा था बाहर आया, बाकियों से शेयर किया गया, तो अवश्य ही इसमें कुछ बाहर के लोग और कुछ अंदर के लोग, एजेंसी के अंदर के लोग इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। हाँ, क्या उनसे क्या पूछताछ की जा रही है? वो हमारे जो भी विटनेसेस हैं, अगर कोई आरोपी निकलता है तो अवश्य ही उनसे पूछताछ की गई है, जानकारी ली गई है अभी उनसे, और आगे भी हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। जो हमारे आरोपी 3 चैनल हैं, उन चैनल्स का कोई भी व्यक्ति जो इन्वॉल्व होगा, कितना ही ऊंचा हो, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चैनल में ऊंची पद पर हो, नीचे पद पर हो, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अवश्य पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा
और अगर इन्वॉल्व है तो उससे आगे की कार्रवाई भी इसमें की जा सकती है। अरेस्ट कर लिया है 2 छोटे चैनल्स के ओनर्स को। समन किया जा रहा है। आज कुछ लोगों को समन किया जाएगा, या तो आज या कल देखिए उनको बुलाया जाएगा एंड आगे की कार्रवाई पूछताछ के बाद की जाएगी। गणेश हमने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से टीआरपी को मैनिपुलेट किया जा रहा था। जो हाउस होल्ड्स थे जहां पे ये बैरोमीटर्स इंस्टॉल किए गए थे, उन हाउस होल्ड्स को पैसा देकर खरीदा जा रहा था, और जो डेटा था, कॉन्फिडेंशियल डेटा इन हाउस होल्ड्स के बारे में, वो कुछ चैनल्स को बेचा गया, जिसका इस्तेमाल वो अपनी टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए एंड फिर इलीगल रेवेन्यूज या इलीगल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज अर्न करने के लिए ये चैनल्स उसका इस्तेमाल कर रहे थे। एंड जो इस प्रकार का इलीगल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इन लोगों ने इकट्ठा किया, जैसा मैंने पहला कहा, वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है। जो गुनाह हुआ है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का या चीटिंग का, उसका वो प्रोसीड माना जाएगा। एंड उस पैसे को किस प्रकार से हम अपने काबू में लें, किस प्रकार से कंट्रोल करें, ये हम एक्सपर्ट्स के साथ मिलके पूरा एनालिसिस करके उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि कौन कौन से अकाउंट्स में पैसा गया, अभी अकाउंट्स में पैसा है या नहीं, वहां से साइफन ऑफ तो नहीं हो गया। एंड ये हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे का जारी है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद इसमें ली जा रही है। हमने आपसे शेयर कर लिया है। जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं, 2 और पकड़े गए हैं अभी उन्होंने भी जो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है, उनसे पूछताछ के बाद ही इस प्रकार की आगे की कार्रवाई की गई है। इट इज बीइंग एग्जामिन्ड कि अभी तक कितना टीआरपी पॉइंट्स इस प्रकार से मैनिपुलेट किया गया, उसका रेवेन्यू पे कितना फर्क पड़ा, एंड एडवर्टाइजर्स को किस प्रकार से, एडवर्टाइजर्स इसमें विक्टिम है या कॉम्प्लिसिट है, वो भी एग्जामिन किया जाएगा। कितने 100 करोड़ का इसके ऊपर फर्क पड़ा है। Who actually told Hansa to complain it to you? So was BARC suspecting it since beginning कि इस तरह की कोई चीज चल रही है? कोई टीआरपी में जंप हुआ पिछले 2-3 महीने में, खास करके सुशांत सिंह राजपूत की केस काफी 3-4 महीने से टीवी पर हावी थी, तो उसी वक्त इस तरीके की चीजें हो रही थी। तो इस प्रकार के जो ट्रेंड है एनालाइज किया जा रहा है, जो सडन जंप्स आई हैं, किस कारण से आई हैं, किस प्रकार से मैनिपुलेट हुई हैं, उसका एनालिसिस इस समय जारी है। एंड एनालिसिस के बाद कौन सा जंप किस समय पर किस प्रकार से मैनिपुलेशन करके लाया गया था, वो हम अवश्य एक्सपर्ट्स की मदद से वो भी हम सामने लाने की कोशिश करेंगे। किसी एक घटना की वजह से बढ़ी या मैनिपुलेशन से बढ़ी, हमारा जो सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो मैनिपुलेशन से बढ़ी। ये तो हमको पहले से ही मालूम है। बहुत से चैनल्स ने झूठी खबरें चलाकर, झूठा एजेंडे के साथ एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाकर अपने टीआरपी रेटिंग बढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन ये जो आज डायमेंशन हमारे सामने आई है, जो अभी जानकारी पिछले 2 दिनों में आई है, कि सिर्फ फॉल्स प्रोपेगेंडा से ही नहीं, ये टीआरपी रेटिंग खरीदी जा रही थी, मैनिपुलेट की जा रही थी। एंड अगर कोई एक चैनल बेनिफिट इससे होता है तो ऑब्वियसली उसका अर्थ ये होता है कि बाकी चैनल्स का उसमें नुकसान। तो उसका भी जांच बार्क की तरफ से किया जाता है कि बार्क के साथ हम टच में हैं। बार्क ने ही, जैसा हमने आपको बताया, कंप्लेनेंट बार्क ही है। बार्क ने अपने जो भी उनके पैरामीटर्स हैं उनमें कुछ एब्रप्ट चेंज देखा होगा, या उनको लगा होगा कि कहीं तो मैनिपुलेशन हो रहा है। उसके बाद ही उन्होंने इस प्रकार की आके कंप्लेंट हमारे पास की थी, गुना दाखिल किया गया। एंड बहुत अच्छी प्रोग्रेस हमारी क्राइम ब्रांच ने की है। एंड जल्दी ही हम इसे कंक्लूजन तक ले जाने की कोशिश करेंगे। पर ऐसा नहीं कि यही सिर्फ 3 चैनल थे। अगर इसके अलावा कोई और भी चैनल्स
हमारे शक के दायरे में आते हैं, हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आते हैं, उनका नाम आता है, तो उनका भी अवश्य इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। कि मुंबई पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। मुंबई पुलिस ने फर्जी टीआरपी का एक बड़ा रैकेट जिसका भंडाफोड़ किया है। 2 मराठी के छोटे रीजनल चैनल और एक नेशनल चैनल रिपब्लिक टीवी। रिपब्लिक टीवी पैसे देकर टीआरपी खरीदा करता था, पैसे देकर टीआरपी का मैनिपुलेशन किया करता था। रिपब्लिक टीवी की एक बड़ी चोरी पकड़ी गई है। रिपब्लिक टीवी ने बड़ा फर्जीवाड़ा किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के साथ भी शेयर की जा रही है। जल्दी ही एज पर प्रोसेस उनके साथ शेयर की जाएगी एंड वो भी जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज हैं वो भी जो उनकी आवश्यक कार्रवाई है इसमें उनसे करने के लिए रिक्वेस्ट किया जाएगा। कमिश्नर ने यह भी कहा कि हम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और भारत सरकार को भी इस पूरे फर्जीवाड़े की जानकारी देंगे। चैनल्स किस तरह से टीआरपी बढ़ाते थे, पैसे देकर टीआरपी बढ़ाते थे। मुंबई पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। परमबीर सिंह मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा है कि रिपब्लिक टीवी ने टीआरपी को मैनिपुलेट किया है। रिपब्लिक टीवी के बड़े अधिकारी पकड़े जाएंगे। रिपब्लिक टीवी ने टीआरपी का फर्जीवाड़ा किया है। रिपब्लिक टीवी के मालिक को सम्मन भेजा जाएगा। रिपब्लिक टीवी पैसे देकर टीआरपी खरीदने वालों का शिकंजा जो है उस पर कस चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। रिपब्लिक टीवी के मालिक को समन भेज दिया जाएगा, आज ही समन भेजा जाएगा। और 2 मराठी चैनल के मालिकों को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। एक एजेंसी के साथ मिलकर ये 3 चैनल, 2 रीजनल चैनल हैं, एक बड़ा चैनल है, नेशनल चैनल है रिपब्लिक टीवी। ये फर्जीवाड़ा कर रहे थे, टीआरपी का फर्जीवाड़ा कर रहे थे। नकली टीआरपी है, ये फर्जी टीआरपी है। 420 का ये मामला है। मुंबई पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 2 मालिकों को गिरफ्तार कर लिया है और अब तीसरे का नंबर है, यानी कि रिपब्लिक टीवी के डायरेक्टर, रिपब्लिक टीवी के मालिक, रिपब्लिक टीवी में काम करने वाले लोग, रिपब्लिक टीवी के संपादक, ये सब मुंबई पुलिस के निशाने पर हैं। आज ही भेज दिया जाएगा सम्मन रिपब्लिक टीवी के डायरेक्टर को। इस फर्जीवाड़े में मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने साफ कहा है कि रिपब्लिक टीवी के बड़े अधिकारी इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं, उसके डायरेक्टर इसमें शामिल हैं, उसके निदेशक इसमें शामिल हैं और हम सभी को गिरफ्तार करेंगे। खातों को सीज करने की बात कर दी है। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की, बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशन ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे कुछ व्यक्तियों को लाके उनके बयान नोट किए गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, 2 चैनल के ओनर्स, फक्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा के ओनर्स को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है और अब हमारे जो गुने के इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं वो रिपब्लिक टीवी के वहां काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविजन के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का बहुत बड़ा खुलासा। टीवी टीआरपी को खरीदा जाता था। रिपब्लिक टीवी की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी गई है। रिपब्लिक टीवी ने फर्जीवाड़ा किया है टीआरपी का, टीआरपी चोरी की है, एजेंसी को हायर करके पैसे देकर टीआरपी खरीदी है। सीधे लिए चलते हैं मुंबई। साहिल जोशी हमारे संवाददाता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। साहिल, आपने मुंबई पुलिस कमिश्नर से सीधे सीधे सवाल भी पूछे, किस तरह से रिपब्लिक झूठा है, रिपब्लिक फर्जी टीआरपी खरीदता था, किस तरह से रिपब्लिक टीवी ने यह मैनिपुलेशन किया है, बताइए साहिल।
देखिए सही, दरअसल BARC जो इस टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स का ख्याल रखती है और उसका मेजर करती है, उसके लिए पीपल्स मीटर्स लगाए जाते हैं अलग अलग शहरों में, देश के अलग अलग हिस्सों में। इस मामले में यह हुआ है कि जो जहां पर ये पीपल्स मीटर लगाए जाते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, और मुंबई में करीब 2000 जगह पे इस तरीके के पीपल्स मीटर लगाए गए थे, और उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी हंसा रिसर्च एजेंसी है, उनके पास होती है। अब हंसा की तरफ से मुंबई पुलिस के पास शिकायत आई कि उनके कुछ प्रीवियस एम्प्लॉइज ने उनका डेटा, जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, उसको लीक किया है, किसी को दे दिया है, क्योंकि ये टेलीविजन चैनल्स के पास इसका डेटा नहीं होना चाहिए कि किसके घर में मीटर लगाया गया है। वो डेटा लीक होने के बाद जब मुंबई पुलिस ने उस एम्प्लॉय को गिरफ्तार किया, उसकी जांच की, उसके बाद ये पता चला कि 3 चैनल के लोग इसमें खरीद फरोख्त कर रहे थे। मतलब जिनके घर में ये रेटिंग का मीटर लगाया गया है, उनको पैसे दिए जा रहे थे हर महीने, और कहा गया था कि यही चैनल देखे पूरे दिन भर, और एक घर पे इस तरीके से 1 मीटर मैनिपुलेट करके पूरी TRP पिछले कुछ महीनों में मैनिपुलेट की गई थी। उसमें से 2 छोटे मराठी चैनल्स थे और एक रिपब्लिक चैनल का नाम इसमें सामने आया है। अब जो मराठी चैनल के जो मालिक थे उनको गिरफ्तार किया गया है, और रिपब्लिक के जो अधिकारी होंगे उनको पूछताछ के लिए समन किया जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे अपने टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए जिस पब्लिक मीटर्स के जरिए ये TRP को आंका जाता है, वो जिनके घर में लगे हुए उनको पैसा देने का काम किया जा रहा था। और भी सवाल आपसे करेंगे, लेकिन साहिल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वो मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, और साहिल ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई पुलिस कमिश्नर से कुछ सवाल पूछे। पहले आपको वो सवाल भी दिखाते हैं। कोई कंप्लेंट की गई थी, हंसा जो एजेंसी जो रेटिंग मीटर्स बिठाती है, पीपल मीटर जिसको कहते हैं, उनके तरफ से शिकायत की गई थी, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है हंसा के, क्या वो भी इसमें कुछ शामिल? BARC की तरफ से कंप्लेंट हंसा ने आकर की थी हमारे पास, एक्स एम्प्लॉय एंड कुछ उनके साथियों के बारे में की गई है, और सस्पिशन ऐसा है कि न केवल कुछ एक्स एम्प्लॉयज इसमें इन्वॉल्व थे, बल्कि कुछ प्रेजेंट एम्प्लॉयज भी शायद इसमें शामिल हो सकते हैं। किस प्रकार से डेटा जो कि एजेंसी के पास कॉन्फिडेंशियल डेटा था बाहर आया, बाकियों से शेयर किया गया, तो अवश्य ही इसमें कुछ बाहर के लोग और कुछ अंदर के लोग, एजेंसी के अंदर के लोग इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। ये सवाल साहिल ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से पूछा था। साहिल, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर यह कहा है कि हम केंद्र सरकार को बता रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी यानी कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी बताया जा रहा है कितनी बुरी तरह से रिपब्लिक यहां पर फंस गया है। चोरी, TRP चोरी, झूठ, 420C, कितने मामले लगे हैं, कितना बड़ा खुलासा है, कितनी बुरी तरह से रिपब्लिक फंसा है। साहिल, देखिए सचमुच में ये बहुत बड़ा खुलासा है। आप भी टीवी में काम करते हैं कि आपको पता है कि TRP रेटिंग पॉइंट्स पर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू निर्भर होता है। मुंबई पुलिस सिर्फ यहां पर रुकने वाली है नहीं। जो एडवर्टाइजर्स ने रिपब्लिक चैनल को TRP के मद्देनजर जो एडवर्टाइजमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, उसके लिए जो पैसा दिया गया है, उसको प्रोसीड ऑफ क्राइम समझा जाएगा, यानी गलत तरीके से ये पैसा कमाया गया, इस तरीके की आरोप इस पर लग सकता है। उसके साथ साथ ये जो मामला है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग का मामला है। तो जाहिर सी बात है कि इसके जरिए जो आमदनी की गई है रिपब्लिक चैनल के द्वारा, उसकी पूरी जानकारी मुंबई पुलिस लेने की कोशिश करेगी। देखिए मामला साफ है, जो पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री इन जो पीपल्स मीटर्स हैं उसमें जो TRP रजिस्टर होती है, उसके आधार पर पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री काम करती है। करीब करीब 50,000 करोड़ का रेवेन्यू हर साल का टेलीविजन इंडस्ट्री में आता है, और उसका जरिया होता है ये जो पीपल मीटर लगे हुए हैं। अगर ये पीपल मीटर कोई फिक्स करे, यानी जिस घर में ये पीपल मीटर लगे हुए हैं उन्हें पैसे देकर उन्हें कहा जाए कि आप यही चैनल देखो, तो किसी भी चीज पर भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि टेलीविजन चैनल्स झूठ फैलाकर ये पूरा TRP बटोर रहे हैं। इस तरीके का ये पूरा आरोप है, और यही बात मुंबई पुलिस के सामने आई है। और देखिए BARC ने इस बारे में मुंबई पुलिस को इत्तला की। BARC की जो रिसर्च एजेंसी है, हंसा रिसर्च एजेंसी, उन्होंने बाकायदा मुंबई पुलिस के पास शिकायत की। उस शिकायत पर काम करते हुए मुंबई पुलिस ने हंसा के एक एम्प्लॉय को गिरफ्तार किया। उससे जो जानकारी मिली, उस आधार पर जिन घरों में ये मीटर्स फिक्स किए गए थे, जिनको पैसे दिए जा रहे थे, उनसे पूछताछ हुई, और वहां से पता चला कि कौन चैनल्स इसमें इन्वॉल्व है, और वहां से रिपब्लिक चैनल का नाम सामने आया है।
तो ये पूरा जो मामला है जी। ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से रिपब्लिक चैनल अपना रेटिंग्स लेकर आ रहे थे उस पर कहीं ना कहीं प्रकाश डालता है और दिखाता है कि किस तरीके से झूठ फैलाकर, ना सिर्फ झूठ फैलाकर लेकिन फिक्स करके ये रेटिंग्स कमाए जा रहे थे। ये बात यहां पर सामने आती है। साहिल बने रहिए मेरे साथ। सबसे बड़ा खुलासा टीआरपी को लेकर, टीवी चैनल के टीआरपी बढ़ाने के लिए रिपब्लिक ने कितना बड़ा घोटाला किया है, कितनी बड़ी साजिश की है, और ये साजिश, ये घोटाला, ये फर्जीवाड़ा मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया है। रिपब्लिक टीवी के दिन लग गए हैं। रिपब्लिक टीवी के प्रमोटर्स, मालिक, वहां काम करने वाले लोगों को मुंबई पुलिस जो है वो अब समन कर रही है। केंद्र सरकार को बता दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को इत्तला कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर मुंबई परमबीर सिंह की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। एक नया रैकेट जो कि मुंबई पुलिस के, हमारी क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है, अनर्थ किया गया है। ये रैकेट है फॉल्स टीआरपी का। आप सभी जानते हैं टीआरपी का अर्थ टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स होता है। टेलीविजन की जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है उसका एस्टिमेट 30 से 40 हजार करोड़ के बीच में लगाया जाता है। एंड एडवर्टाइजमेंट के रेट किस प्रकार से फिक्स किए जाएंगे वो टीआरपी के ऊपर निर्भर करता है, कौन से चैनल को किस हिसाब से टीआरपी का रेट, एडवर्टाइजमेंट का रेट मिलेगा। तो टीआरपी पॉइंट में अगर छोटा सा भी बदलाव होता है मैनिपुलेशन से या अदरवाइज, उसका असर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में पड़ता है। रेवेन्यू पे, एडवर्टाइजर से जो पैसा आता है उस पर पड़ता है। कुछ लोगों को उसका फायदा होता है और कुछ लोगों को उसका नुकसान होता है। टीआरपी को मेजर करने के लिए एक बीएआरसी नाम की एक एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि टीआरपी को मेजर करने का काम करती है। इस कार्य के लिए ये बैरोमीटर्स इंस्टॉल करते हैं देश भर में, अलग अलग शहरों में, और देश में, पूरे देश में लगभग 30,000 या उससे थोड़े अधिक बैरोमीटर्स लगाए गए हैं और लगभग 2,000 बैरोमीटर्स मुंबई में इंस्टॉल किए गए हैं टीआरपी को मेजर करने के लिए। बैरोमीटर्स कहाँ इंस्टॉल किए गए हैं ये डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है, और ये बैरोमीटर्स को इंस्टॉल और मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है बीएआरसी ने एक हंसा नाम की कंपनी को दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ एक्स एम्प्लॉयज हंसा के, जो कि बीएआरसी के साथ काम करते हैं, वो इस डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, टेलीविजन चैनल से शेयर कर रहे थे, और शेयर करने के बाद उन हाउस होल्ड्स को जिनका डेटा दिया जा रहा था पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट करने का कार्य किया जा रहा था। जो मैनिपुलेटेड हाउस होल्ड्स थे, जो डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा था, उन हाउस होल्ड्स को बोला जाता था कि आप किसी विशेष चैनल को ऑन रखिएगा, आप देखें या ना देखें, लेकिन ये चैनल ऑन रहना चाहिए। आप घर में हैं या नहीं हैं, ये चैनल ऑन रखिए। और ऐसा भी देखने को आया कि कुछ व्यक्ति तो जो अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनके घर में इंग्लिश के चैनल्स को ऑन करके रखने की डील की गई थी। एक पहले हमने हंसा का एम्प्लॉय पहले अरेस्ट किया, एक्स एम्प्लॉय, और उससे जानकारी मालूम पड़ी कि इस प्रकार के उसके और भी कुछ साथी थे जो हंसा के लिए काम करते थे, बीआरसी के लिए काम करते थे। 2 व्यक्तियों का अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। उनकी हमको कस्टडी 9 अक्टूबर तक मिल चुकी है, और उनके कुछ साथी हम उनको ढूंढ रहे हैं। कुछ मुंबई में हैं, कुछ मुंबई से बाहर भी हो सकते हैं।
तो ये कार्य करते थे। इन चैनल्स के बिहाफ पे ये लोग जाकर हाउस होल्ड्स को पैसा देते थे पर मंथ के हिसाब से, और कुछ चैनल्स को कॉन्स्टेंटली अपने घर में ऑपरेट करने के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा था। जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है उसके अकाउंट से हमने करीब 20 लाख रुपए सीज कर लिए हैं और उसके अलावा करीब 8.5 लाख रुपया कैश में हमने उसके बैंक लॉकर से भी जब्त कर लिया है। अभी तक जो हमारे सामने जानकारी आई, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें 3 ऐसी आइडेंटिटीज हैं या 3 ऐसे चैनल्स कहूँगा जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है, एविडेंस प्राप्त हुई है। 2 तो छोटे चैनल थे, एक तो फक्त मराठी और दूसरा बॉक्स सिनेमा। आई रिपीट, फक्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा। इनके जो ओनर्स हैं उनको आज कस्टडी में ले लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। जो गुना दाखिल किया गया था बीएआरसी की या हंसा की कंप्लेंट पर, वो था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एंड चीटिंग का, 409 एंड 420 ऑफ इंडियन पीनल कोड। कंप्लेनेंट था, जैसे मैंने आपको बताया, हंसा नाम की एजेंसी है जो बीआरसी के लिए काम करती है। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की, बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशन ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे कुछ व्यक्तियों को लाके उनके बयान नोट किए गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये नकली टीआरपी है, ये फर्जी टीआरपी है, ये खरीदी हुई टीआरपी है और ये सब कुछ किया है रिपब्लिक टीवी ने। मुंबई पुलिस ने एक बहुत बड़ा आरोप, एक बहुत बड़े रैकेट का खुलासा किया है। पैसे देकर टीआरपी रिपब्लिक टीवी खरीदा करता था। साहिल जोशी सीधे मुंबई हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। साहिल, क्या कार्रवाई हो सकती है रिपब्लिक टीवी पर, क्योंकि अब यह मामला सीधे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास भी, केंद्र के पास भी, और मुंबई पुलिस तो सबूतों के साथ सम्मन भी पेश कर चुकी। देखिए, फिलहाल तो मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जो रिपब्लिक चैनल के जो प्रमोटर्स हैं उनको बुलाया जाएगा, इस पे पूछताछ की जाएगी। जिनको इस पे गिरफ्तार किया गया है उनसे ये पता चला है कि किस तरीके से पैसे देकर कुछ हाउस होल्ड्स में, जहां पर ये पब्लिक मीटर लगाए जाते हैं, पीपल मीटर लगाए जाते हैं, लेकिन साहिब ये इतना तो तय हो गया है ना। ठीक है, प्रमोटर्स को बुलाया जाएगा, डायरेक्टर्स को बुलाया जाएगा, जिम्मेदार लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन साहिब ये तो तय हो चुका है कि रिपब्लिक टीवी ये फर्जीवाड़ा कर रहा था, रिपब्लिक टीवी पैसे देके टीआरपी खरीद रहा था, रिपब्लिक टीवी की जो टीआरपी फर्जी है, ये तो तय है साहिल, इसमें कोई शक है या नहीं? बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है इसको लेकर। और मुंबई पुलिस ने इस बारे में पूरी जांच की है और उसके बाद ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसपे 3 चैनल के नाम निकले थे और एक चैनल जिसमें रिपब्लिक टीवी का नाम उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है। उसके साथ साथ एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से लोगों के भरोसे को तोड़ा गया, ये बात भी इस पे निकलकर सामने आती है। जिस तरीके से कुछ स्पेसिफिक घरों में टीआरपी मैनेज करके, जो पब्लिक मीटर्स है उसको मैनेज करके ये पूरा मामला किया गया, ये बात यहां से निकलकर सामने आती है। जी, साहिल के सामने से पुलिस कमिश्नर निकल कर गए अभी। साहिल, ये जो पूछताछ है इसमें ये बात देखिए, 2 मराठी चैनल्स के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही मामला रिपब्लिक के ऊपर भी है, वही टीआरपी की चोरी, वही पैसे देकर टीआरपी, वही फर्जी टीआरपी, वही झूठी टीआरपी रिपब्लिक ने भी ली है। वही कार्रवाई रिपब्लिक वालों पर भी होनी है।
बिल्कुल उसी तरीके की कार्रवाई होगी। मामला जो दर्ज किया गया है वो 420 का मामला है, वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है, वो गलत तरीके से लोगों को फंसाए जाने का मामला है। तो जाहिर सी बात है कि करीब करीब वही कार्रवाई रिपब्लिक टीवी के खिलाफ भी होगी। रिपब्लिक टीवी के जो प्रमोटर हैं उनके खिलाफ भी होगी। उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, उनको समन किया जाएगा और उनको भी यही सवाल पूछे जाएंगे जिसके आधार पे जो 2 मराठी चैनल्स के जो प्रमोटर्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया था, उसी आधार पे रिपब्लिक टीवी को भी बुलाया जाएगा। यह पूरी जांच जो है वो BARC की तरफ से जब मुंबई पुलिस को इस बारे में शिकायत की गई, उसके बाद जो रेटिंग एजेंसी है, जो रिसर्च एजेंसी है, उन्होंने शिकायत की कि उनका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो लीक किया गया है और उसके आधार पे कोई मैनेज कर रहा है। उसके बाद मुंबई पुलिस इसमें उतरी। मुंबई पुलिस ने उस कंप्लेंट के आधार पे FIR रजिस्टर किया और उसी के आधार पे आगे की पूरी जांच इसमें की गई है। आपको पता है कि सिर्फ इतना तक जांच यहां पर रुकेगी नहीं, तो इस फेक TRP के आधार पे जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू कमाया गया, जिस तरीके से पैसे कमाए गए, वो भी प्रोसीड ऑफ क्राइम की तरह उसे ट्रीट किया जाएगा। यानी गलत तरीके से गुनाह करके पैसे कमाने का मामला भी इसमें शामिल होगा और उसी तर्ज पर इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। बिल्कुल साहिल, बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ा खुलासा मुंबई पुलिस ने किया है। TRP को लेकर किस तरह से रिपब्लिक टीवी ने एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया, वो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। वो 420 पकड़ी गई है। 2000 घरों में नकली मीटर लगाए गए, वहां से TRP मैनिपुलेट की गई। आप देखें या ना देखें, सिर्फ चैनल ऑन करके छोड़ दीजिए, 500 रुपए महीना आपको दिया जाएगा। ये किया है रिपब्लिक टीवी ने। रिपब्लिक टीवी संकट में है। फर्जी TRP, नकली TRP, झूठी TRP और गुमराह करके TRP, एक बड़ा खुलासा मुंबई पुलिस की तरफ से फंस चुका है बुरी तरह से रिपब्लिक टीवी।